अनसुईया का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग करता है गुड्डू सांड वाले। इसके संयोजक हैं पंकज कुमार बड़ा गांव वाले। गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि तेरी महिमा बड़ी न कोई दिखता मुझे, कि तेरी महिमा बड़ी न कोई दिखता मुझे, और विष दो चय अमृत सब अधिकार है तुझे। दुनिया की ठोकरें कि मैया भीड़ा बांधनी मानन से सजाए, आज सभा के बीच में माँ देना ज्ञान बता। गजाननं भूति गणाद सेवितम् कथित जम्मो फलचारि वज्रम् उमा सुतं शोकि विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। हाँ तो आ जाइए श्रोता बंधुओं, सर्वप्रथम हम उस आसक्ति के चरणों में नमन करने जा रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं सती अनसुईया के प्रसंग की तरफ। तो आ जाइए भक्तों। कि ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ जगदम्बे माँ। दर पे तो हम बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। आए हैं दर पे तो हम बताएंगे कि कितना प्यार
जन्मों का नाता है। पे आएंगे माँ शीश झुकाएंगे, झोली है खाली माँ हम भर के जाएंगे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ जगदम्बे माँ। चुनरिया माँ हम उड़ाने आए हैं। ये ध्वजा नारियल माँ तेरी भेंट मिलाई है, एक लाल चुनरिया माँ हम उड़ाने आए हैं। बिन तेरी ओ अम्बे हम कहाँ पर जाएंगे, मैया तेरे बिन हम अब मरी जाएंगे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ जगदम्बे माँ। आए हैं दर पे तो हम बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए भक्तों, आदरणीय श्रोता बंधुओं एवं दुर्लभ प्रहलाद जैसे हमारे भाई, आ जाइए भक्तों, देखते हैं सती अनसुईया के प्रसंग की तरफ। श्रोताओं, महात्मा अत्रि चित्रकूट स्थान पर निवास किया करते थे। इनकी पत्नी अनसुईया अत्रि महात्मा की पत्नी अनसुईया उत्तम प्रकार की नारी थी। भक्तों, एक बार पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई तो सभी जीव जंतु, सभी देवता व्याकुल हो जाते हैं। महात्मा अत्रि ने 100 बरस तक तपस्या की मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बारिश नहीं हुई। जब महात्मा अत्रि ने अपनी समाधि को खोला है तो मां अनसुईया से पीने के लिए जल मांगा। मां अनसुईया ने अत्रि महात्मा के चरणों की कृपा से अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा मां गंगे को प्रकट किया, महात्मा अत्रि को जल पिलाया है तो सभी देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। देवर्षि नारद का तो खुशी का ही ठिकाना नहीं रहा। हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण गाते हुए क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं, जहां तीनों देवियां विराजमान थीं। जाकर के तीनों देवियों को प्रणाम किया और जवाब दिया, मां आज मैं आप प्रसन्न हूं। तो देवियों ने जवाब दिया, क्या हुआ नारद, ऐसा क्या देख कर के आए हो?
देवर्षि नारद कहने लगे, मां धन्य है वो अनसुईया जो अत्रि महात्मा की पत्नी है, जो मृत्यु लोक में निवास करती है। वो बड़ा ही पतिव्रता है। तो भक्तों, आप ये तो जानते ही हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा लिख दिया है कि स्त्री हर बात बर्दाश्त कर सकती है मगर किसी नारी की बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, स्वामी देखा आपने नारद जी क्या कह रहे हैं कि आजकल मृत्यु लोक की नारियां हम लोगों से बहुत आगे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? स्वामी यदि ऐसा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कि तीनों देवी बोली, पति तुमको जाना है। तीनों देवी बोली, पति तुमको जाना है। मैं शीश नवाती हूँ, मेरा वचन निभाना है। स्वामी आप देखिए तो सही कि वो अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, और यदि वो हमसे आगे है तो आप उसके धर्म को घटा दो। नारद उन नारियों की प्रशंसा करते हैं, हम सबसे बढ़ करके उनको बतलाया है। आज उन तीनों देवियों ने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की, कहा प्रभु आप अभी अभी मृत्यु लोक में जाइए और देखिए क्या वो अनसुईया हम लोगों से पतिव्रत धर्म में आगे है। भक्तों, तीनों देवताओं को तो सब कुछ पता था, मगर तीनों देवियों के अहंकार को घटाने के लिए वो तीनों देवताओं ने देवियों से कहा, आप देह धाड़ के करिए। तीनों देवता कहने लगे, देवी आप चिंता मत कीजिए, यदि वो अनसुईया आप लोगों से आगे है तो हम अवश्य ही उसके धर्म को घटा देंगे। श्रोताओं, तीनों देवियों को आज तसल्ली बनाकर के वो तीनों देवता चित्रकूट स्थान की तरफ बढ़े हैं, अपने अपने वेशों को छिपा लिया। कैसे? आदि बन गई पूरे संत, चले भाग्यवंती गवन जब कियो, चंदन कोटि का लाल रे बाल पे जिलने दिया। चित्रकूट को जा रे ध्यान सब दिया। आज उन तीनों देवताओं ने अरे मृगी छाला बगल दबाई, और
के स्थान की तरफ बढ़े हैं भक्तों। मगर विचार करने लगे। भगवान भोले बाबा ने भगवान विष्णु से कहा, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, वो पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता स्त्री की परीक्षा लेना इतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त के अंदर, पतिव्रता स्त्री के अंदर वो शक्ति होती है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और श्रोताओं, महात्मा कबीर अपनी कबीर दुआवली में ऐसा लिखते हैं, कि साधु सती और सूरिमा, लिखा है महात्मा कबीर ने कि साधु सती और सूरिमा और इनकी बातें आशा छोड़े देखी तन की देत थकाती हो भैया, तन की देत थकात। ऐसा महात्मा कबीर लिखते हैं कि पतिव्रता स्त्री के अंदर, भगवान के भक्त के अंदर वो क्षमता होती है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति इनकी क्षमता नहीं पा सकता। तो भगवान भोले बाबा ने आज दिल में विचार किया। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग क्या कहेंगे जाकर के, कि शंकर विष्णु से कहे सुनाए, बाकी धर्म को दे डिगाए। भगवान भोले बाबा, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं आखिर क्या करना चाहिए। अरे कैसे बाकी द्वार पे जावे, कैसे बाकी द्वार पे जावे, काकई की आवाज लगावे। देवता भक्तों आपस में सलाह बनाते हुए चित्रकूट स्थान की तरफ बढ़े हैं। उसी समय भगवान भोले बाबा कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये विचार कर लिया है कि उसे क्या कहना है। भोले बाबा कहने लगे, भगवान विष्णु की बात की मारे भी तीनों साधु एक वृक्ष से पहुंचे जा, बाई बार में तीनों साधु रहे बतलाए। महेश धमाका भैया, आज वो तीनों देवता आपस में सलाह बना रहे हैं। भगवान भोले बाबा कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए, देखना अरे अनसुईया के द्वारे पर हम जाएंगे, हाँ अनसुईया के
द्वारे पर हम जाएंगे, भिक्षा की जा करके आवाज लगाएंगे। बता देंगे उसको, भोजन नग्न कराओ हमको, भोजन नग्न कराओ हमको, देंगे अलख जगाए। बाई बारे में साधु रहे बतलाए। तीनों देवताओं ने शिला बनाकर के चित्रकूट स्थान की तरफ बढ़े हैं। भक्तों, मां अनसुईया के दरवाजे पर जाकर के अलख जगाया है। आश्रम के अंदर मां अनसुईया थी, वो तीनों देवता अलख जगाने लगी। देवी कि देवी आ जाओ बाहर, साधु ठाड़े तेरे द्वार, मेरी झोली में मैया तू भी चार डाल दे। मुनीस मस्ताना भैया, आज वो तीनों देवता मां अनसुईया के दरवाजे पर अलख जगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। देवी द्वारे तुम्हारे मैया अलख जगाया, भिक्षा की कारण साधु द्वारे पे आया। देवी दोनों हाथों से देवी भिक्षा जो दोगी, फूलों फलों की सदा कहता है जोगी। दोनों हाथों से मैया भिक्षा जो दोगी, फूलों फलों की सदा कहता है जोगी। तेरा सुखी रहे परिवार, तेरा सुखी रहे परिवार, तेरा सनवरे भंडार, मेरी झोली में मैया भिक्षा डाल दे। देवी आ जाओ बाहर, साधु ठाड़े तेरे द्वार, मेरी झोली में मैया तू भिक्षा डाल दे। श्रोताओं, आज वो तीनों देवता मां अनसुईया के दरवाजे पर अलख जगा रहे हैं। मां अनसुईया के कानों में आवाज आती है तो बाहर निकल करके आई। तीनों देवताओं के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। मां अनसुईया भिक्षा लेकर के आती हैं। उसी समय तीनों महात्मा कहने लगे, देवी मुझे इस भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं, काफी थके हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके आश्रम में भोजन करने के लिए मिल जाए। तो मां अनसुईया ने जवाब दिया, प्रभु आइए,
आइए मेरे आश्रम के अंदर। ये तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। श्रोताओं, तीनों देवताओं ने खुले शब्दों में कह दिया, देवी हम वो साधु नहीं हैं, यदि आप हमें नगिन होकर के भोजन कराओ तो हम आपके आश्रम में भोजन करेंगे, अन्यथा हम जा रहे हैं। मां अनसुईया विचार करने लगी, ये कैसे महात्मा है जो पराई स्त्री को नगिन अवस्था में देखना चाहते हैं। मां अनसुईया ने जब दिव्य दृष्टि से देखा है तो जान लेती है कि ये तीनों देवता हैं। भक्तों, अनसुईया ने दिल में विचार किया कि यदि मैं अपने दरवाजे से इन्हें निर्मुख वापस कर दूंगी तब भी मेरी गृहस्थी में दाग लग जाएगा, क्योंकि गृहस्थ का ये सबसे बड़ा धर्म होता है। लिखा है महात्मा कबीर ने, कि जाति न पूछो साधु की। ऐसा महात्मा कबीर लिखते हैं कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यानी ओ भैया, पड़ी रहने दो म्यान। महात्मा कबीर लिखते हैं कि यदि आपके दरवाजे पर कोई महात्मा आ जाए तो उससे कभी जात के बारे में जानकारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कुछ भाई लोग तर्क करते हैं कि महाराज जी आपकी पत्नी खत्म हो गई तब आप महात्मा हुए, या फिर किसी आदमी का मर्डर कर दिया तब महात्मा हुए। लेकिन किसी के कर्म कांडों से क्या मतलब है? यदि वो आपके दरवाजे पर साधु का रूप बना करके आया है, यदि वो ज्ञानी है तो ज्ञान के बारे में जानकारी लेना चाहिए, अन्यथा उसके कर्मों के बारे में नहीं। गृहस्थ का ये सबसे बड़ा धर्म बताया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ऐसा लिखा है कि गृहस्थ का ये सबसे बड़ा धर्म होता है भूखे को भोजन कराना। मां अनसुईया ने तीनों देवताओं को बड़े आदर के साथ में अपने घर में बैठा लिया। भक्तों, आज हाथ में जल लेकर के आदि पढ़ के जावा मंत्र रे, देवी ने भैया मारे। और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी वो बालक हाय कर डाले। गुड्डू भैया, मेरे भाई धर्म, मेरे भाई जुलम देवी ने कीनो है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ललना कीने हैं। अब तो धन्य धन्य भगवान धर्म की लीला न्यारी है भैया। अरे लीला न्यारी है, धर्म की लीला न्यारी है। अब तो धन्य धन्य भगवान धर्म की लीला न्यारी है। आज भक्तों, मां अनसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार मां अनसुईया उन तीनों देवताओं का पालन पोषण करने लगी। मगर जो वचन दिया था कि हम नगिन होकर के भोजन कराएंगे, आज नगिन होकर के भोजन बनाया है, मगर वो 6-6 महीने के बच्चे क्या भोजन कर सकते थे? मां अनसुईया आज प्रसन्न है।
तीनों देवताओं को पालने में झुला रही है कि जाके झूलन हारे तीन हो तीन झुला रही माता अनसुईया। मामा जी आज वो अनसुईया बड़े ही प्रसन्नता के साथ में तीनों देवताओं का पालन पोषण कर रही है, पालना झुला रही है। सभी देवता देख रहे थे। जाके झूलन हारे तीन हो तीन झूला रही माता अनसुईया। अरे ब्रह्मा झूले जामे विष्णु झूले अरे ब्रह्मा झूले जामे विष्णु झूले और शंकर अति आदीन हो आदीन झूला रही माता अनसुईया। जाके झूलन हारे तीन हो तीन झूला रही माता अनसुईया। आज मां अनसुईया तीनों देवताओं को बड़ी खुशी के साथ में पालन पोषण कर रही है। जब देवर्षि नारद ने देखा है तो वक्त तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अति प्रसन्न हो जाते हैं। हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण गाते हुए क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं, जहां भगवान विष्णु की पत्नी विराजमान थी। जाकर के मैया लक्ष्मी को प्रणाम किया है और जवाब दिया, माँ आज आप अकेले कैसे विराजमान हो, कहाँ है भगवान विष्णु? मैया लक्ष्मी जी कहने लगी, नारद अरे आपने तो एक दिन आकर के बताया था कि मृत्यु लोक की नारियां हम लोगों से बहुत आगे हैं। हमने अपने पति को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा, वो अभी तक वापस नहीं आए, न जाने कहाँ हैं। तो मुस्कुरा के देवर्षि नारद कहने लगे, वही तो हम बताने आए हैं। बोले, कि प्रभु बच्चा बन गए। कहा देवर्षि नारद ने, माँ देखो जाकर के अनसुईया के दरवाजे पर कि प्रभु बच्चा बन गए मां अनसुईया के द्वार पर। बस यही तो बताने चले आए हम। बच्चा बन गए अनसुईया के द्वार पर। बस यही तो बताने चले आए। देवर्षि नारद ने मैया लक्ष्मी को बताया तो मैया लक्ष्मी घबरा जाती हैं। श्रोताओं, मैया लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, जहां भोले बाबा की पत्नी विराजमान थी। आकर के मैया पार्वती को प्रणाम किया और जवाब दिया, माँ आज अकेली कैसी बैठी हो, कहाँ है भोले बाबा? तो मैया पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे, माँ आप लोगों को बड़ा ही घमंड था। देखो आप अपने पतियों को कि बच्चा बने हैं भोलेनाथ, सुन लो पार्वती जी।
देवर्षि नारद मैया पार्वती से कहने लगे, माँ ओ नारद बोले, शंकर बोले, नारद बोले, शंकर बोले, अनसुईया के द्वारे डोले, अनसुईया के अब लाल सुन लो पार्वती जी। बच्चा बने हैं भोलेनाथ, सुन लो पार्वती जी। आज देवर्षि नारद ने जैसे ही मैया पार्वती को बताया तो मैया पार्वती घबरा जाती है। जवाब दिया, नारद उस अनसुईया ने मेरे पतियों को बच्चा बना लिया, अब क्या होगा नारद? देवर्षि नारद कहने लगे, घबराइए नहीं। मैया पार्वती को साथ में लेकर के, माँ लक्ष्मी को साथ में लेकर के अपनी माँ ब्रह्माणी के पास में आ जाते हैं। मुस्कुरा करके देवर्षि नारद ने मां ब्रह्माणी को प्रणाम किया और जवाब दिया, मां कि नारदी बोले ब्रह्माणी से, कि नारदी बोले ब्रह्माणी से, अब हंस के वचन सुनाओ है। शंकर जी देवी ने लला बनाए हैं। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, माँ आप लोगों को अपने पति व धर्म के ऊपर बड़ा ही घमंड था, मगर देखिए मृत्यु लोक में जाकर के उस अनसुईया ने तुम तीनों के पतियों को 6-6 महीने का बालक बना दिया है। वक्त तो तीनों देवियां घबरा जाती हैं। तो देवर्षि नारद कहने लगे, माँ घबराइए नहीं। किया थे छुटकारा करे ना चाहो, बोले यदि छुटकारा करे ना चाहो तो बाकी द्वारे जाना तुम, हाँ बाकी द्वारे जाना तुम। यदि छुटकारा करना चाहो तो बाकी द्वारे जाना तुम, बाकी घर में घुसने से पहले आश्रम को शीश नवाना तुम, भैया आश्रम को शीश नवाना तुम। आज देवर्षि नारद ने उन तीनों देवियों को समझाया है, तो वो तीनों देवियां मां अनसुईया के दरवाजे पर आ जाती हैं। आकर के आश्रम के लिए प्रणाम किया। मां अनसुईया ने बाहर निकल करके देखा तो तीनों देवियों ने सर झुका के प्रणाम किया है और जवाब दिया, देवी
आप मेरी गलती को माफ कीजिए। जो हमसे पहले मेरे पति महाराज आए थे, हम उनकी ही देवियां हैं। अनसुईया माँ कहने लगी, ओ मेरे आश्रम के अंदर तो कोई पुरुष नहीं है, पालने में 3 बच्चे लेटे हुए हैं। भक्तों, देवर्षि नारद ने तो पहले ही बता दिया था। माँ अनसुईया ने बड़े आदर के साथ में तीनों देवियों को पालने के पास जाके बिठा दिया और जवाब दिया, देवी ये दिन तीनों बच्चों में से यदि आपके कोई पति हो तो आप ले जा सकती हो। भक्तों, तीनों देवियां असमंजस में पड़ जाती हैं, विचार करने लगी कौन से किसके पति हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मां अनसुईया ने तीनों देवताओं को एक ही रूप का बनाया था। आज भक्तों, मैया पार्वती घबरा जाती हैं, कहने लगी, बहन मुझे ऐसा लगता है कि अब ना जी पाऊंगी, अब ना जी पाऊंगी, घर को मिल जाऊंगी, तेरी कसम से मेरा पति को ना पाऊंगी। कटी है मेरी मति, पति है नाए हमारे। बड़ी व्याकुल हैं। मैया पार्वती घबरा जाती हैं और कहने लगी, बहन क्या तुमने मेरे पति को देखा है? वो कैसे हैं, कैसे रहते हैं, आप तो जानती हो। गले में सरपों की माला, घबरा जाती हैं। उसी समय मां लक्ष्मी से कहने लगी, बहन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान भोले बाबा कौन से हैं। आप ही अपने पति को पहचान के उठा लो बहन। तो मैया पार्वती मां लक्ष्मी के लिए इशारा करती हैं, तो मां लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुमने मेरे भगवान विष्णु को नहीं देखा है कि वो कैसे हैं? मैया लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पहचान बता करके मां अनसुईया से कहने लगी, मां मेरे पति ये नहीं है, मैं अपने पति की पहचान बता रही हूं कि सुन ले ओ पार्वती भेना, कि सुन ले ओ पार्वती भेना, पति ना हमारे जामे दिखते। आपने मेरे पति को तो देखा है बहन? अरे मेरा पति है छैल छबीला, यही बच्चा
गुड्डू भैया आपने तो देखा ही होगा, अरे गला पदम और शंकर विराजे, गला पदम और शंकर विराजे, चक्र सुदर्शन वाले इनमें एक न पति हमारे, पति ना हमारे जामे दीपते। अत व्याकुल है मां, अनसुईया से भी प्रार्थना कर रही है, मां मेरी गलती को माफ कर दो, मेरे पति का छुटकारा कर दो। मगर मां अनसुईया ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मां लक्ष्मी मां ब्रह्माणी से कहने लगी, बहन कुछ आपकी समझ में आ रहा है कि आपके ब्रह्मा जी कौन से हैं? तो मां ब्रह्माणी व्याकुल होकर कहने लगी, बहन कि ब्रह्माणी ने कई उचारे, और बहना सुन ले अर्जी हमार, क्यों भई बाबरी है ओ मेरी बहना। अर्जी हमार, क्यों भई बाबरी है ओ मेरी बहना। जवाब दिया, बहन जब तुम्हारे पति यहाँ नहीं है तो हमारे पति कैसे होंगे? पति कैसे होंगे? वो आत्मा में संग संग चले हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे। पति ना ही जहां मैं जाऊं कहां, पति ना ही जहां मैं जाऊं कहां, दिल घबरानी है ओ मेरी बहना। आज वो तीनों देवियां मां अनसुईया के पास में प्रार्थना कर रही हैं। श्रोताओं, उसी समय जो महात्मा अत्रि तपस्या करने के लिए गए थे वो वापस आ जाते हैं। महात्मा अत्रि ने जब आंगन में पालना पड़ा हुआ देखा, पालने में 3 बच्चे लेटे हुए देखे, पालने के पास में 3 देवियों को बैठा हुआ देखा, तो महात्मा अत्रि कहने लगे, देवी आज मैं क्या देख रहा हूं कि पालने में 3 बच्चे लेटे हुए हैं, पालने के पास 3 देवियां हैं, ये कौन है? तो मां अनसुईया ने अत्रि के चरणों में प्रणाम किया और जवाब दिया, कहा प्रभु ये अपने ही बच्चे हैं और ये तीनों देवियां हैं, वो इन बच्चों की पत्नियां हैं। अत्रि मुस्कुरा के कहने लगी, वैसे कभी मजाक नहीं किया करती थी लेकिन आजकल तो बहुत मजाक कर रही हो। अरे हम तपस्या करके वापस नहीं आ पाए, तब तक 3 बच्चे भी हो गए और बच्चों की शादी भी हो गई, और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने छोटे ये बच्चा और 5-5 हाथ की ये बहुएं। तो मां अनसुईया मुस्कुरा के कहने लगी, स्वामी बड़े भाग्य वालों को बड़ी बहुएं मिलती हैं, मैं ये सच बता रही हूं कि इन बच्चों की ये देवियां हैं। महात्मा अत्रि कहने लगे, देवी
तुम कैसी बनाई रही बात हमारी कछु समझना आवे रे। देवी आखिर सच सच बताओ, तुम कैसी बनाई रही बात हमारी कछु समझना आवे रे। अरे गाय को डालो आंगन पलना, बतलाओ जे किनके ललना। आज मेरो कापी रहो गात हमारी कछु समझना आवे रे। तुम कैसी बनाई रही बात हमारी कछु समझना आवे रे। श्रोताओं, महात्मा अत्रि ने मां अनसुईया से जब ये कहा कि देवी मुझे सच सच बताओ, तो मां अनसुईया कहने लगी, प्रभु ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन्होंने अपने वेशों को छिपा करके मेरे दरवाजे पर आके अलख जगाया था, मगर मैंने आपके चरणों की कृपा से इन तीनों देवताओं को बोली, स्वामी आरे रूप छिपा करके सैया जे तीनों देवता आए हैं, देवी ने वचन सुनाए। हाँ रूप छिपा करके सैया जे तीनों देवता आए, देवी ने वचन सुनाए। स्वामी इन्होंने आकर के हमसे वचन लिया था, नगिन हो कर भोजन बनवावो, अपने हाथ से जिमावो। नगिन हो के भोजन बनवावो और अपने हाथ से जिमावो। इनने कनाई लाज शर्म से मुझ को सब सुनाए, ये तीनों देवता आए। आज मां अनसुईया ने महात्मा अत्रि को सारा हाल बताया, तो महात्मा अत्रि ने जब देवियों की तरफ देखा है कि अत व्याकुल हैं, तो अनसुईया से कहा, देवी ये तीनों देवियां बड़ी व्याकुल हैं, इनके पति जैसे थे आप वैसे ही कर दीजिए। तो मां अनसुईया ने महात्मा अत्रि के चरणों में ध्यान किया है। श्रोताओं, हाथ में जल लेकर के आरे पढ़ पढ़ के आज मंत्र देवी ने भैया मारे। और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी उठ के हुए गए ठाड़े। जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। भक्तों मां अनसुईया के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम किया।
कहने लगी, धन्य है देवी आप जैसी पतिव्रता स्त्री को। मेरे भाई सती को दिया यही वरदान, धन्य धन्य अनसुईया तेरा रे दुनिया में नाम। अब तो दे इतनो वरदान देवता वासे बनते हैं, भैया दे इतनो। भक्तों, आज वो तीनों देवता अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। उन तीनों देवताओं की कृपा से मां अनसुईया के घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया। श्रोताओं, तीनों देवताओं की कृपा से महात्मा अत्रि के घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया है। देखिए भक्तों, वो अनसुईया उत्तम प्रकार की नारी थी, कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी जो तीनों देवताओं को अपने बस में कर लिया, तीनों देवताओं को बालक बना दिया। माता बहनों से मेरा ये निवेदन है कि वो अनसुईया हम और आप जैसी थी, यदि हम और आप उस अनसुईया जैसे बनना चाहें तो बन सकते हैं। भक्तों, सभी माता बहनों से मेरा तो बार बार यही कहना है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि नारी की शादी हो जाने के बाद में न किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, न कोई व्रत रखने की जरूरत है, क्योंकि तीनों लोगों की संपत्ति पति के चरणों में विराजमान होती है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसा रामचरितमानस में लिखते हैं, कि सासु ससुरे और गुरु पति पूजा, सासु ससुरे और गुरु पति पूजा, जासे बड़ा धर्म नहीं दूजा। सिया राम हरे सीता राम हरे, राधे श्याम हरे श्याम हरे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि माता बहनों को कोई जरूरत नहीं पूजा व्रत करने की। वो अनसुईया उत्तम प्रकार की नारी थी, अपने पति की ही चरणों की बल से उसने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। तो माता बहनों से मेरा ये कहना है कि यदि हम और आप उस अनसुईया गार्गी नर्मदा जैसे बनना चाहें तो बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। बहनों, मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि बहना धर्म को समारो, सेवा करो जी पति देव की। आर्य
माता बहनों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपना पति चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कुरूप हो, लेकिन उसे बहुत सुंदर मानना चाहिए। अरे कोड़ी कलंकी, हाँ लंगड़ो लूड़ो कोड़ी कलंकी, आखिर पति तुम्हारो है। हाँ लंगड़ो लूड़ो कोड़ी कलंकी, आखिर पति तुम्हारो। अरे ओठन प्यास बुझा मत बैठा, निर्गला को प्यारो अपने सत को समारो, सेवा करो जी पति देव की। हाँ बहना धर्म को समारो, सेवा करो जी पति देव की। मेरा तो माता बहनों से बार बार यही कहना है कि जिस घर में पति पत्नी में स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो घर एक स्वर्ग बन जाता है। उस घर में हमेशा देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि ऐसा लिखा है, ऐसे नार पूजते रमनते तत्र देवता। जिस घर में पति पत्नी में स्नेह होता है, उस घर में देवी देवताओं का निवास होता है। भक्तों, इसलिए मेरा तो बार बार यही कहना है, और ऐसा ही नहीं कि माता बहनें भैया लोगों की पूजा करती रहें, सेवा करती रहें, और भैया लोग माता बहनों को रोजाना ठंडी चाय पी कर डंडा फेलें, तो तब भी नहीं, तभी ये पतिव्रता स्त्री नहीं बन सकती। इसलिए भाइयों के लिए भी ऐसा लिखा है कि यदि आप माता बहनों को अनसुईया, गार्गी, नर्मदा जैसी बनाना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो भक्तों आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नित्य नेम करो पत्नी व्रत का। महेश भैया, कि नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर बैकुंठ बनाना है। नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर बैकुंठ बनाना है। जो कलह करे निज पत्नी से, उसी का घर नरक समाना है। जो भैया अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझते, उनका घर एक घर नहीं शमशान बन जाता है। कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता, कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए मेरा तो बार बार यही कहना है भाइयों को सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी नारी के सिवा के नारी को माता बहन जानो। गुड्डू भैया, आंखें तो दो ही होती हैं, मगर भावनाएं अलग अलग बन जाती हैं। पत्नी के सामने पत्नी जैसी दृष्टि हो जाती है, माँ के सामने माँ जैसी दृष्टि हो जाती है। तो सभी भाइयों से मेरा ये कहना है कि यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो सब प्रथम इस बात का ध्यान रखो, अपनी नारी के सिवा नारी को माता बहन जानो।
सपने में भी पर नारी से तुम प्रेम लगाना ना जानो। मुनीष भैया, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो पराई स्त्री से स्नेह करता है, प्रेम करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। ध्यान होगा, दुष्ट रावण ने सीता से कितना स्नेह किया, परंतु अंत में उसके कुल का विनाश हो गया। और जो पराई स्त्री से प्रेम करता है, उसका भी यही हाल होता है। अपनी नारी के सिवा गैर नारी को माता बहन जानो। सपने में भी पर नारी से तुम प्रेम लगाना ना जानो। पर नारी होती है नाश की जड़, ये ख्याल है तय में लाना है। श्रोताओं, हमेशा हम और आपको अपनी पत्नी को पत्नी की तरह सम्मान देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, पत्नी को पैरों की जूती मत समझो ना इसे ठुकराओ। पत्नी को पैरों की जूती मत समझो ना इसे ठुकराओ। नारी से नर की सृष्टि चले, सुत हरि चंद्र ध्रुव से जाए। नारी से नर की सृष्टि चले, सुत हरि चंद्र ध्रुव से जाए। भैया नित निंदा नारी की, घर पे क्या भूत बसाना है। नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंटी बनाना है। श्रोताओं, नारी पुरुषों से भी बड़ी है, ये तो देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा लिखा है, चाहे आप किसी भी तरह से देख लीजिए, जब सीता राम करते हैं तब भी आदिशक्ति माँ सीता का नाम आता है। राधे श्याम करते हैं तब भी आदिशक्ति माँ राधे का नाम आता है। नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर बैकुंठी बनाना है। जो कले रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समाना है। नगला अंगदपुर वाले
और ये मुनीस मस्ताना नगला उम्मेद के मेरे संग में चिमटा रहे हैं बजाए। महेश धमाका नगला उम्मेद वाले हमारे साथ में संगति ढोलक पर कर रहे हैं। मुनीस मस्ताना नगला महेश धमाका नगला अंगदपुर वाले हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं। मुनीस मस्ताना नगला उम्मेद वाले हमारे साथ चिमटा बजा रहे हैं। श्री विष्णु दयाल मामा जी लो आखार के मेरे संग में मटका रहे हैं बजाए। और श्री डोरी लाल भैया खास हमारे मेरे साथ में घुंघरू रहे हैं बजाए। मेरे भाई हमारो गीता है नाम और इस सात की कुल में जन्म भो मेरी कुल कुल सवे प्रणाम।